रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का एक बार फिर से भांडा फूट गया है। इन दोनों की पोल एक बार फिर से खुल गई है, क्योंकि दुनिया के सामने अब आ चुकी है इन दोनों की कॉल डिटेल। कितनी लंबी बातें किया करते थे ये दोनों और कब कब इन्होंने बातें की, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि विकास सिंह यानी कि जो सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता के वकील हैं, उन्होंने क्या कहा है रिया के बारे में। जो रिया ने कुछ देर पहले सुशांत सिंह की राजपूत की डायरी का पन्ना शेयर किया था, उसके बारे में क्या कहा विकास सिंह ने। सबसे पहले बात करते हैं महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स के बारे में। पहले आपको दिखाते हैं उसका स्क्रीनशॉट। ये है महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल। जनवरी महीने में रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच करीब 8 बार कॉल हुई थी। इन दोनों ने 8 बार फोन पे बात की थी। ये वही महीना था जब सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन के घर चंडीगढ़ जाते हैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। वो रिया चक्रवर्ती को नागवार था और रिया चक्रवर्ती धमकियां देकर उन्हें बुलाती थी अपने घर वापस मुंबई आने के लिए। वो नहीं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन के घर रहें। अब सुनिए इनकी कॉल डिटेल की एक एक जानकारी। पहली कॉल 16 जनवरी शाम 7:44, 194 सेकेंड, यानी करीब 3 मिनट से ज़्यादा। फिर 16 जनवरी की रात को ही 8:10 पर इन दोनों की बात हुई 170 सेकेंड, यानी करीब 3 मिनट फिर से। अब सुनिए अगली कॉल। उसी दिन रात को 8:24 पर इनकी 1397 सेकेंड बात हुई, यानी कि 23 मिनट और 28 सेकेंड। अब अगली कॉल ये भी उसी दिन की है, 16 जनवरी 2020 की रात 8:48, 130 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट से कुछ पल ज़्यादा। अब फिर इसके बाद 18 जनवरी को इन दोनों की बात होती है। सबसे पहला कॉल आता है 9:59 सुबह और बातचीत होती है करीब 230 सेकेंड, करीब 4 मिनट। इसके बाद 18 जनवरी को ही सुबह ही 10:51 पर इनकी बातचीत होती है 343 सेकेंड, यानी कि करीब 6 मिनट। उसके बाद फिर 18 जनवरी को एक और कॉल होती है शाम 7:14 पर 369 सेकेंड, यानी करीब 6 मिनट। और फिर अगले दिन यानी 19 जनवरी को दोपहर 3:28 पर इनकी 1 मिनट 132 सेकेंड बात होती है, यानी कि करीब 2 मिनट इनकी बातचीत होती है। अब इस बातचीत पर भी विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील हैं, उन्होंने भी इस बातचीत का सबसे पहले रिएक्शन दी। उन्होंने कहा कि ज़रूर इन दोनों की कोई साठगांठ थी, इन दोनों का बीच में कोई खेल चल रहा था। अगर इतनी लंबी बात हुई है तो इन दोनों की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यानी ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती की बल्कि महेश भट्ट की भी पूछताछ की जानी चाहिए। साफ है महेश भट्ट मदद कर रहे थे कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को। अब सुनिए विकास सिंह ने जो ग्रेटिट्यूड लिस्ट के बारे में, रिया चक्रवर्ती ने कुछ देर पहले एक लिस्ट दिखाई थी जिसमें बताया था कि ये सुशांत सिंह राजपूत की डायरी है। वो स्टोरी भी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी। उसके बारे में विकास सिंह का क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि ये रिया का सेल्फ गोल है। ये दिखाता है कि अगर ये वाकई सुशांत सिंह राजपूत की डायरी थी तो ये दिखाता है कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को कंट्रोल किया हुआ था, कैसे दवाइयां खिलाकर रिया चक्रवर्ती अपने परिवार के बारे में सुशांत सिंह राजपूत से लिखवाती थी। और इतना ही नहीं, विकास सिंह ये भी कहते हैं कि जितना वो कवर अप करती हैं उतना ही दलदल में फंसती चली जाएंगी रिया चक्रवर्ती। यानी विक्टिम कार्ड रिया चक्रवर्ती का बहुत ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिया चक्रवर्ती एक के बाद एक सेल्फ गोल करती जा रही हैं और महेश भट्ट से उनकी बातचीत का खुलासा बहुत बड़ा खुलासा है, जो कि ध्यान देने वाला है। सीबीआई को इसकी भी जांच जरूर करनी चाहिए। महेश भट्ट से भी अच्छी तरह से पूछताछ की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, क्या कहना है आपका इस स्टोरी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लगातार हमारी तरफ से अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।